आज शुक्रवार है। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज बहुत सी माताएं, सुहागन माताएं वैभव श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत रखती हैं। इस व्रत को रखने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। सुख, शांति, वैभव, ऐश्वर्य और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत शीघ्र जो है फलदायी है। निराश ना हो। यदि यह व्रत फल ना दे तो 3 माह के बाद फिर से यह व्रत शुरू करना चाहिए और जब तक मनवांछित फल ना मिले तब तक यह व्रत 3 महीने पर करते रहना चाहिए। तो इसका फल कभी ना कभी अवश्य ही मिलता है। सच्चे भाव से, निष्ठा से इस व्रत को करना चाहिए। श्री यंत्र। श्री लक्ष्मी जी का यह श्री यंत्र लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इस यंत्र को प्रणाम करना चाहिए और यह यंत्र बड़ा प्रभावशाली है। अब मैं आपको श्री वैभव लक्ष्मी व्रत अब मैं आपको श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाती हूँ। तो ध्यान से सुनिए। जो सुनाता है, जो सुनता है, जिसके कानों में भी यह व्रत फलता है, उसकी मनोकामना जल्दी से पूर्ण हो जाती है। इसलिए आप यह मेरी कथा पूरी सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। पूरी कथा सुनने से ही सबकी जो इच्छाएं होती हैं पूरी होती हैं। तो वैभव लक्ष्मी कथा प्रारंभ। एक बड़ा उत्तम नगर था जिसकी जनसंख्या लगभग 20 लाख थी। बड़े लंबे लंबे बाजार, बड़ी सुंदर विभूषित दुकानें, ऊंचे ऊंचे मकान, बड़े सुंदर स्त्री पुरुष, बाल विद्यों से वह नगर सुशोभित था। सभी लोग एक दूसरे की भलाई का ध्यान रखते थे। दिन में एक परोपकार अवश्य करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, अतिथि का सत्कार करते थे, साधु संतों को विश्राम देते थे। मधुर गायन वादन से दशों दिशाएं गूंजती थी। कुछ दिनों के बाद वातावरण बदलने लगा। लोग बेईमानी करने लगे, कम तोलने लगे, झूठ बोलने लगे। लोभी व बदमाश लोग गरीबों को लूटने लगे। डाकू लोग साधु संतों को सताने लगे। चारों ओर जुआ, शराब, चरस, डंडी आदि के अड्डे बनने लगे। लोग उसमें फंसने लगे। सट्टा लाठी से वहां की सरकार की आमदनी चलने लगी। ऐसे बुरे वातावरण में किसी का भी सत्यानाश हो सकता था। इस नगर में जहाँ भद्रकार लोग रहते थे, वहाँ कुछ संतोषी, सात्विक प्रकृति वाले व्यक्ति भी रहते थे। कुछ पवित्र तथा नारियां भी इस नगर की शोभा बढ़ाती थी। इनमें से एक सद्बुद्धि वाली सावित्री भी थी। सावित्री बड़ी सुखी थी। धन व धान्य से घर जो था भरा था। स्वर्ण रजत के आभूषण व सुंदर रेशमी वस्त्र सावित्री की सुंदरता बढ़ाते थे। सावित्री का पति भी कठोर परिश्रमी था। रात दिन व्यापार में मगन रहता था। ईमानदारी से व्यापार करता था, सदा प्रसन्न रहता था, किसी को नहीं सताता था। औषधालय व पाठशालों को दान देता, गरीबों को मुफ्त भोजन बांटता था। कोई भी उसके पास पहुंच जाए तो वह उसकी अवश्य सुनता था। कुछ दिनों के बाद कुछ गलत लोगों से उसकी मित्रता हो गई। वह जुआ, शराब, चरस, गांजा में ऐसा डूब गया कि धीरे धीरे घर का पूर्ण धन स्वाहा हो गया। आभूषण बिक गए तथा सुंदर वस्त्र सब फटने को आए। उनकी कुछ संगति में फंसकर बेचारी सावित्री का पति अब भिखारी के रूप में आ गया। शराब के लिए सावित्री को मारने पीटने लगा, बुरी बुरी गालियां देने लगा। सावित्री कमजोर हो गई, बीमार रहने लगी। इसका पति दवाई भी लाकर ना देता था। घर के बर्तन भी गिरवी रखे जाने लगे। सावित्री बहुत दुखी रहने लगी। इधर कभी ईश्वर को कोसती, कभी देवी देवताओं को कोसती, कभी इनकी प्रार्थना करती, आंखें फाड़ फाड़ कर देखती, परंतु घर में कुछ भी दिखाई ना पड़ता। लक्ष्मी देवी बहुत बिल्कुल ही रूठ गई थी। एक दिन एक अधेड़ महिला उसके द्वार पर आई, जोर से पुकारा, सावित्री देवी, सावित्री, कुछ है नहीं, परंतु द्वार खोलकर देखने में क्या हानि है। जैसे ही सावित्री ने द्वार खोला, वृद्धा बोल पड़ी, सावित्री देवी, क्या हाल है? अब लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं आती, पहले तो रोज मंदिर में आती थी, अब क्या बीमार हो, वैसे भी बहुत कमजोर हो गई है। सावित्री बोली, माता जी, अब आप मेरा हाल चाल पूछने आई हैं तो आओ, अंदर आकर बैठो, इस बोरी पर ही बैठ जाओ, और तो आपकी सेवा के कुछ योग्य नहीं है। वृद्धा ने कहा, कैसी बातें करती है सावित्री? ये मकान, दुकान, आभूषण, वस्त्र व ठाट बाट सब धरे रह जाते हैं जब ईश्वर का मृत्यु संदेश आता है। केवल सत्य, व्यवहार व परोपकार ही निश्चय के साथ जाते हैं। मैं समझ गई हूँ कि तू बहुत दुखी है, तो कोई बात नहीं, जब वे दिन भी नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। तो चिंता मत कर, अपना दुख मुझसे प्रकट कर।
तो तेरा मन का बोझ हल्का हो जाएगा, सुगम उपाय भी सूझ जाएगा। तब आंखों में आंसू भरकर बोली, माता जी क्या पूछती हो, घर में सब कुछ था। मकान, दुकान, वैभव, सुंदर वस्त्र, आभूषण, नौकर चाकर घर की शोभा बढ़ाते थे, परंतु ये सब मेरे पति कुछ दुष्ट लोगों की संगति में फंसकर राजा से रंक बन गए। रोजगार पट्ट हो गया, शराब उड़ने लगी, जुआ घर में होने लगा। तो माता जी सत्यानाश तो होना ही था, हो गया। अब कसर क्या है, अब भीख भी मांगने से नहीं मिलती। वृद्धा बोली, सावित्री देवी रो मत, अपने आंसू पोंछो तथा फिर से लक्ष्मी जी के मंदिर में जाने लग। तेरे पास अगर कुछ भी चढ़ाने को नहीं है तो धन की माता के हाथ तो जोड़ सकती है, उनके पैर छूकर अपना माथा तो लगा सकती है। फिर देखना सावित्री कि क्या से क्या हो जाता है। वृद्धा फिर बोली, देख पुत्री, जाने कितने राजा रंक बन गए, जाने कितने गरीब सेठ साहूकार हो गए, कितने रोगी निरोगी हो गए, कितने व्यसनी अपने बुरे व्यसनों से मुक्ति पा गए। पुत्री तू चिंता मत कर, नित्य एक बार मंदिर में आकर धन की देवी माँ श्री लक्ष्मी के दर्शन कर। ऐसा करने से तेरा कष्ट दूर होगा। फिर जब मिलेगी तो मैं तुझे माँ लक्ष्मी का व्रत पूजे व उदापन बताऊंगी। तो पाठ को श्रीमती सावित्री देवी जी की लक्ष्मी जी का महामंत्र जपने लगी। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते श्री महालक्ष्मी नमो नमः का मुख्य मंत्र ही दिन रात उच्चारण करती रही। एक सप्ताह में भी उसके पति का आलस्य दूर हो गया। श्री महालक्ष्मी नमो नमः। वह प्रसन्नता से कार्य करने लगा। उसके मित्र भी इधर उधर हो गए तथा जुआ शराब आदि के लिए समय ही नहीं रहा। आमदनी बढ़ने लगी, घर में सुख सामग्री आने लगी। घर में सुख सामग्री आने लगी, साग सब्जी भाजी मिर्च मसाले अचार भोजन बनने लगा तथा भर पेट रोटी पुनः मिलने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा कि सावित्री, अब तो हम सुखी रहने लगे, पहले तो हम बहुत दुख उठाते थे, ये क्या प्रभु की माया है, किसी ने जादू से तो नहीं ऐसा कर दिया। अब तो देखो मैं तुम्हें गाली भी नहीं देता, मारता पीटता भी नहीं हूँ, एकदम समय बदल गया। पता नहीं क्या हो गया, तुम तो मंदिर जाती रहती हो। तब सावित्री बोली, हाँ मैं मंदिर जाती रहती हूँ और केवल तुम्हारे लिए जाती हूँ। एक दिन एक माता जी मेरे द्वार पर आई थी, मैंने उन्हें बुलाया कर अंदर बैठाया। तब उन्होंने मेरी व्यथा सुनकर मुझे लक्ष्मी जी का ध्यान बतलाया और बोली कि तू इस श्री लक्ष्मी सदा सहाय श्री लक्ष्मी सदा सहाय का मंत्र सदा जपती रहे। जब कुछ तेरे जीवन में सुधार दिखे तब मुझे मिलना, मैं तुझे श्री लक्ष्मी का पूजन व उपासना भी बताऊंगी। उसका विधिवत व्रत करने से तेरे फिर वही दिन आ जाएंगे जैसे कि पहले सोने चांदी में खेला करती थी। ऐसा सुनकर सावित्री के पतिदेव बोले कि हे प्रियतमे, तुमने भी महामंत्र का जाप कर मेरे जीवन में बहुत सुधार ला दिया है। हाँ, उन माता जी की खोज कर उनसे मिली जिन्होंने श्री लक्ष्मी जी की पूजा व उपासना को विधिवत बतलाने का वचन दिया है। तभी द्वार के किवाड़ों पर खटखट हुई। सावित्री ने आकर देखा, द्वार खोला तो वही वृद्धा द्वार पर खड़ी थी तथा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थी। उसके पतिदेव ने भी द्वार की ओर देखा तो उसने देखा कि कोई वृद्धा बड़े सुंदर लाल वस्त्र पहने माथे पर सोने का मुकुट लगाए बड़ी प्रसन्नता से सावित्री से बातें कर रही थी। इधर सावित्री ने उन माता जी के चरण छुए तथा उन्हें वहां पकड़कर अपने कमरे में ले गई। उन्हें चौकी डालकर प्रेम से बैठाया, शरबत बनाकर पिलाया। सावित्री को वह माता जी उसी पहनावे में दिख रही थी जैसे कि वह पहले द्वार पर आई थी। वृद्धा ने कहा, सावित्री अब तो प्रसन्न है ना, अब तो तू निरोग भी दिख रही है। लक्ष्मी जी का मंत्र जपती हो या नहीं, कहीं फिर भी तो नहीं भूल गई। सावित्री बोली, नहीं माता जी, मंत्र को कैसे भूल जाऊंगी, उसी महामंत्र के प्रभाव से तो हमारे संकट कटे हैं, अब तो बड़ी शांति है, सुख है। माता ने कहा, सावित्री देख, ये सब श्री लक्ष्मी जी की कृपा है, इनके मंत्र में ही अपार शक्ति है, फिर पूजा व उपासना की बात ही क्या है। सावित्री बोली, हाँ माता जी, मुझे याद आ गया कि आपने मुझे भी महालक्ष्मी जी की पूजा व उपासना के विषय में बतलाने को कहा था। सो अब हम पहले से बहुत सुधार में हैं। हाँ, तथा 2 समय की रोटी बड़ी खुशी से भरपेट मिल रही है। माता जी ने कहा, हरी पगली तो फिर वैसी ही हो जाएगी जैसे कि पहले गरीबों को खाना बंटवाया करती थी। अब सुन, मैं तुझे भी महालक्ष्मी की पूजा उपासना का वर्णन करती हूँ, तो ध्यान लगाकर सुन। हे पुत्री, कई पखंडी कहते हैं कि सोने गहनों कि हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस हो गया व्रत, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत विधि पूर्वक नहीं किया जाता उसका फल नहीं मिलता। वैसे घर में यदि सोना गहने हो तो उसकी शास्त्रीय विधि से पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। इस समय मुँह से जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण हो। व्रत आरंभ करते अथवा करते समय संकल्प है कि मैं व्रत को 7, 11, 21, 22 अथवा 101 शुक्रवार तक करूंगी। प्रारंभ में थोड़ी अवधि का ही संकल्प लें।
यदि सर्दी में मनोकामना पूर्ण ना हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा लेनी चाहिए। किसी की चुगली ना करें। सायंकाल को पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठे और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र, उसी ऊंचे स्थान, लकड़ी की चौकी इत्यादि चौकी इत्यादि पर रखकर उसके आगे चावलों की छोटी सी ढेरी लगाएं। खुली प्लेट में सोने अथवा चांदी के जेवर रखें। चांदी के ना भी हो, सोने के भी ना भी हो तो 1 रुपया भी चलेगा। चावल की ढेरी पर मिट्टी का अथवा चांदी का, कांसे का या तांबे का कलश रखकर कलश पर प्लेट को रख दें तथा उसके पास ही तामपत्र तथा चांदी पर अंकित यंत्र स्थापित करें। यदि तांबे तथा चांदी का यंत्र ना हो तो कागज पर मुद्रित भी यंत्र को भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप है, परंतु इन सबकी नींव श्री यंत्र है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र लक्ष्मी जी की विधि रूपों का सच्चे मन से दर्शन करें। श्री यंत्र तथा कलश की स्थापना के बाद चंदन रोली, चावल, चंदन, फूलों से यंत्र, कलश, सोने तथा चांदी के पूजन करने चाहिए। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए तथा श्री यंत्र के पास ही दीपक जलाए रखना चाहिए। इसके पश्चात लक्ष्मी सप्तन का पाठ करना चाहिए। बताशे तथा शक्कर तथा 5 प्रकार के फलों से यदि हो सके तो भोग लगाना चाहिए। आटे को घी में भूनकर तो उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई पंजीरी का भोग भी लगाना चाहिए। पूजन करते समय तथा अंत में माँ लक्ष्मी की इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपके अनेक रूप हैं, आप ही सारे विश्व में सुख प्रदान करने वाली हैं, आप ही विष्णु पत्नी हैं। जहाँ आपका वास होता है वहाँ पर कभी भी दुख नहीं आता। मैं आपका यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजन तथा व्रत करती हूँ। आप कृपा करके कि मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ दिन पर दया करें। हे माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अंत में दीपक द्वारा लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात घी, आटे तथा चीनी का भूनकर बनाया गया प्रसाद चढ़ाना चाहिए। केले भी काटे लें। माँ लक्ष्मी जी की आरती प्रसाद के रूप में लोगों को बांटें। यह व्रत निरंतर 11, 21, 51, 31 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें। सूर्यास्त के बाद माँ की उपासना कर प्रसाद वितरण के बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। तत्पश्चात माँ के आगे रखे हुए गहनों और रुपयों को तिजोरी में वह कलश के पानी को तुलसी में डाल दे। वह चावलों को पक्षियों को डाल दे। व्रत रखने वाले भक्त जन को यह जरूरी है कि वह व्रत कथा का पाठ करे, वह लोगों को भी कथा सुनाए। इस प्रकार विधिपूर्वक व्रत करने का फल अवश्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी उस मनुष्य का कल्याण करती है। वह मानव सभी कष्टों से दूर होकर धन एवं संतान लाभ इत्यादि को प्राप्त होता है। स्त्री का सुहाग व कुंवारी लड़की को मन भावन वर मिलता है। आखिरी व्रत के दिन शुक्रवार व्रत का शास्त्रीय विधि द्वारा उद्यापन करना चाहिए। उस दिन खीर वेद बनाए। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह करें। पूजन विधि के पश्चात श्री फल को फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को कुमकुम का तिलक लगाकर भोजन इत्यादि कराएं। फिर उन्हें एक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक उपहार में दें। सभी रिश्तेदार पड़ोसियों को एक पुस्तक उपहार में देने से श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत को कहें। कम से कम 7 अपनी श्रद्धा जितनी पुस्तकें बांट सकते हैं आप उतनी ही पुस्तकें बांट दें। इस पुस्तक के पढ़ने से दूसरों को भी व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वाले को मिलता है। फिर लक्ष्मी जी की व्रत में सुनिश्चित के आगे हाथ जोड़ के प्रणाम करें, स्तुति करें, करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से संतानहीन को संतान, धनहीन को धन एवं भाग्य जिसमें विमुख हो गया हो उसे भाग्य विधाता बना देती हो। आपकी ही कृपा से मैंने आपका ये व्रत पूर्ण किया है। अतः हे माँ, मेरी सभी चिंताओं को दूर करें, मेरी सभी कामनाएं पूर्ण करो। सावित्री को देखकर गली मोहल्ले वालों ने श्री माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आपने सावित्री पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपके व्रत करने वाले पर प्रसन्न हो रहा। सबको सुख शांति समृद्धि देना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप सब व्रत की कथा सुने और दूसरों को भी सुनाएं। आपको इतना पुण्य मिलेगा और सब मनवांछित फलें जो भी हमने मन में इच्छा सोच रखी है सबकी पूर्ति होगी माँ लक्ष्मी के द्वारा। घर में धन समृद्धि, संतानहीन को संतान मिलेगी। तो प्लीज़ इस कथा को पूरी सुनिएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा से सबको जो जो चाहिए सबको सब कुछ मिलेगा। और इस कथा को सुनने से और सुनाने से बहुत पुण्य मिलेगा। प्लीज़ माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना भूलिए। प्लीज़ लाइक करोगे, शेयर करोगे, माँ लक्ष्मी और भी धन समृद्धि देगी। और सब्सक्राइब करोगे तो ढेर सारा कुबेर धन देगी माँ आपको। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।